काफ़ी दिन के सोच और प्लानिंग के बाद आज मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पर जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मन ज़रूरी नहीं, वहाँ का बुलावा भी होना चाहिए। तो काफ़ी प्लानिंग और काफ़ी डिस्कशन के बाद में और बैग पैक कर के मैं जा रही हूँ उज्जैन महाकाल, जो एक मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। और सबसे पहली बात, इसको बहुत पहले अवंतिका भी बोलते थे, इसका पुराना नाम अवंतिका है। और यहाँ पर जो राजा थे चंद्रसेन, और राजा जो राज करते थे, और उन्हीं राजा ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी, महाकाल मंदिर की स्थापना कराई थी। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड जो उसकी तथ्य है, जो वहाँ की बातें हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले बहुत सारा उत्सुकता, बहुत सारे एक्साइटमेंट तो मन में थी कि कैसा होगा कैसा नहीं। और जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो स्टेशन पे, वहाँ के स्टेशन पे पहुँचने के बाद आसानी से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है महाकाल मंदिर। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप सबसे पहले, हम लोग तो वैसे तो रात में उतर गए थे, तो वहाँ पर हमने एक रूम रेंट लिया। फिर इसके बाद में हम वहाँ पे रुके, आराम किया। देन हम मॉर्निंग में निकल गए थे भस्म आरती देखने के लिए महाकाल जी की। लेकिन भस्म आरती का जो बुकिंग का प्रोसेस है वो बहुत पहले से होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बुकिंग भस्म आरती जो होती है उसकी लाइन काफ़ी होती है। तो वो पॉसिबल नहीं कि हर किसी को मिल जाए। जिसकी पहले से एडवांस बुकिंग होती है उन्हीं को ये मिलता है। और वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो महाकाल कहे जाते हैं, ये कालों के काल हैं। तो ये जो उनकी मूर्ति है, जो उनकी शिवलिंग की जो प्रतिमा है, वो अपने आप में ही अंदर से झकझोर देने वाली है जब हम वहाँ पहुँचते हैं, उनके दर्शन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप वहाँ पर बैठते हैं, जब वहाँ आप उनको देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे कोर में पहुँच चुके हैं। ये लिटरली मैं बता रही हूँ, जो मैंने वहाँ पर फील किया। और सबसे ज़्यादा तो जो वहाँ पे, चाहे वो शयन आरती हो चाहे वो भस्म आरती हो, हालांकि भस्म आरती देखने का हमें मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने शयन आरती देखी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो इकलौता भारत का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी जो प्रतिष्ठा हुई है, जो उसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिण की तरफ माना जाता है कि हमारा जो होता है वो काल की दिशा होती है। और मात्र एक यही मंदिर है जिसका मुख दक्षिण की तरफ है, यानी कि ये टाइमलेस है, यानी कि ये काल पर भी अपना विजय प्राप्त किए हुए हैं। तो मान्यताएं हैं लोगों की, जब जो वहाँ पर एक बार जाता है वो अपने कालों के चक्र से, उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और क्षिप्रा नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, जिनमें से सबसे पवित्र घाट राम घाट को माना जाता है। और राम घाट ही क्यों? क्योंकि हर सावन के सोमवार को यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है महाकाल जी का, और वो हर सोमवार निकलते हैं। और इसी को शाही सवारी का भी नाम दिया जाता है। क्या आप वहाँ तक गए हैं? ज़रूर बताइए।